आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित उच्च दाब टैरिफ भुगतानों की वसूली अस्थायी तौर पर स्थगित। राज्य के बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात में लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। और मौसम विभाग के अनुसार आज जबलपुर, सागर और उज्जैन संभागों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्य शासन ने कोरोना महामारी में प्रभावी लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने का निर्णय लिया है। निम्न दाब गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा उच्च दाब टैरिफ भुगतानों में स्थायी प्रभार की वसूली अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। इस राशि की वसूली अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के विद्युत बिलों के नियमित भुगतान के साथ 6 समान किश्तों में बिना ब्याज के की जाएगी। प्रदेश के जिन उपभोक्ताओं द्वारा लॉकडाउन के चलते अप्रैल और मई में विद्युत बिलों का भुगतान सामान्य नियत तिथि तक किया गया है, उन्हें 1% की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, निम्न दाब उपभोक्ताओं को अधिकतम 10,000 और उच्च दाब उपभोक्ताओं को अधिकतम 1 लाख रुपए आगामी बिल में दी जा रही है। ये राशि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वहन की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बचे हुए विषयों की परीक्षाएं स्थगित करने के बाद अब इन विषयों में अंक देने की प्रक्रिया भी तय कर दी है। बोर्ड की आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि जिन छात्रों ने 3 से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 3 विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों में ही परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 2 विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे। जिन छात्रों ने केवल 1 या 2 विषयों में परीक्षाएं दी हैं, उनका परिणाम परीक्षा वाले विषय तथा आंतरिक, प्रायोगिक और परियोजना परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। इस आधार पर 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम इस साल 15 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 12,700 से अधिक हो गई है, जबकि अब तक इस बीमारी के कारण 542 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में परीक्षण और उपचार सुविधाओं में वृद्धि, शारीरिक दूरी का पालन करने और फीवर क्लिनिक चलाने जैसे उपायों से कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। भोपाल में कोरोना के 32 नए मामले प्रकाश में आने के बाद इससे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 2,665 हो गई है। वहीं अब तक 1,968 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इंदौर जिले में 36 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,575 तक पहुंच गई है। वहीं 4 और मौतों के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 215 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। इंदौर जिले में 1 जुलाई से शुरू होने वाले किल कोरोना मिशन के तहत घर घर सर्वेक्षण अभियान की तैयारी की जा रही है। जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक घर के हर सदस्य की जानकारी सर्वेक्षण में अंकित की जाएगी। कोरोना वायरस के चलते राज्य के बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया है। मजदूरों के लिए आयोग बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। आयोग का कार्यकाल 2 साल का होगा। इसमें अध्यक्ष सहित 2 सदस्य भी बनाए जा सकेंगे। यह आयोग रोजगार सेतु पोर्टल में पंजीकृत 6,30,000 से अधिक श्रमिकों के लिए काम करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 66वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा।
अब बात सीहोर जिले के एक ऐसे गांव की जहां ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर खुद सड़क बना ली। पेश है एक रिपोर्ट। कहते हैं जहां चाह वहां राह। कुछ ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है सीहोर जिले के धबोटी में रहने वाले गांव के लोगों ने। इस गांव से बाहर जाने वाली सड़क की मांग लंबे समय से की जा रही थी। आश्वासन तो कई बार मिला, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद आगे आकर एक अनूठी पहल की। ग्रामीणों ने गेहूं की फसल की बिक्री के दौरान ग्राम सभा की बैठक कर सभी से इस सड़क के लिए चंदा तय कर एक बड़ी राशि एकत्रित की। गांव के 30 किसानों ने 1,12,000 रुपए एकत्रित कर सड़क निर्माण का काम शुरू किया। गांव के उप सरपंच ईश्वर ठाकुर ने बताया कि रोड नहीं होने से बारिश होते ही रोड कीचड़ में तब्दील हो जाती थी, लेकिन अब उन्हें इस समस्या से निजात मिल गई है। उसमें जो लोग पैसे नहीं दे पाए थे उन लोगों ने मजदूरी करी, किसी ने अपने ट्रैक्टर ट्राली से सहयोग किया। वहीं एक किसान ने बताया कि गांव वालों की मेहनत से अब सभी को सुविधा हो रही है। मैं ग्राम धबोटी का किसान हूँ और मैं गरीब किसान हूँ। मैंने मजदूरी के रूप में इसमें पूरा सहयोग किया। इस 1 किलोमीटर के एरिया में हमारा रोड बन गया। इससे हमें आने जाने में बहुत सुविधा हुई। धबोटी गांव के बाशिंदों ने आत्मनिर्भर भारत की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो सभी के लिए अनुकरणीय है। सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान के साथ समाचार कक्ष से मैं संयुक्ता बनर्जी। प्रदेश में सड़क सुरक्षा नवाचार की वार्षिक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें वर्ष 2019 में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्युओं को रोकने के लिए किए गए कार्य और नवीन प्रयासों की जानकारी का संग्रहण होगा। पुलिस प्रशिक्षण और शोध संस्थान ने इस संबंध में संबंधित नोडल विभागों से किए गए प्रयासों की जानकारी मांगी है। जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण के प्रस्तावों की जानकारी भी हर महीने पीटीआरआई में उपलब्ध करवाने को कहा गया है। प्रदेश में 100% उपार्जन होने तक चना की खरीद की जाएगी। कल किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाले 15 जिलों की समीक्षा करते हुए कहा कि अभी तक कई जिलों में चना उपार्जन लक्ष्य से काफी कम है। उन्होंने कहा कि पोर्टल चालू रखते हुए किसानों को एसएमएस भेजे जाएं। उन्होंने बरसात के मौसम को देखते हुए खरीदी का काम मंडियों के शेड में या पूर्व से निर्धारित वेयर हाउस में ही करने के निर्देश दिए हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में भोपाल सहित कई हिस्सों में मानसून की बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज जबलपुर, सागर और उज्जैन संभागों में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि रीवा, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर और ग्वालियर संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर और चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बिजली बिल भुगतान से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए गुना जिले में आज से विद्युत बिल निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये शिविर 4 जुलाई तक चलेंगे। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अधीन बने नियमों की समीक्षा करने, नियमों में संशोधन अथवा नए नियम बनाने के लिए पूर्व में गठित समिति का पुनर्गठन किया गया है। खरगोन जिले में कल एक वाहन से 70 नाबालिगों को छुड़ाया गया। इन नाबालिगों को बाल श्रम के लिए ले जाया जा रहा था। छतरपुर में गौशालाओं के विकास कार्यों का लक्ष्य निर्धारित करने जिला स्तरीय समिति गठित की गई है और कोरोना संकट काल में स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों और प्राथमिकताओं पर आज सुबह 11 बजे से फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मैदानी सहयोगियों को वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित उच्च दाब टैरिफ भुगतानों की वसूली अस्थायी तौर पर स्थगित। राज्य के बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात में लोगों से करेंगे अपने विचार साझा। और मौसम विभाग के अनुसार आज जबलपुर, सागर और उज्जैन संभागों में बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।